प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग गुरुत्वाकर्षण पाठ यानी पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो पुस्तक के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं नीले रंग के प्रिंटिंग में, उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो इसमें आप लोगों को मैं प्रश्न बोलता जा रहा हूँ, प्रश्न का सीरियल नंबर मैं अपने अनुसार से निर्धारित करूँगा और प्रश्न जो है आप सुन करके अपनी पुस्तक में खोज लेंगे। जैसे पेज नंबर 134 पर पहले 2 क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम इस प्रकार से करेंगे। कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को बताइए या उसका स्टेटमेंट दीजिए या उसे बोलिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को दिया था, जिसमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उन्होंने बताया था। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, इनके बीच की दूरी r है और इनका द्रव्यमान m1 और m2 है, m1 और m2 है। तो इस प्रकार इनके बीच लगने वाले बल को न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी गुणनफल वर्ग उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्पष्ट रूप से आप लोग फिर से सुन लें कि ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में कहीं भी, ये नहीं कि केवल पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर या किसी गैलेक्सी पर, ये समस्त पूरे यूनिवर्स के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है कि किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का स्टेटमेंट है, यानी इसका कथन है। बताना हो अगर किसी को आप बताएं तो इसी प्रकार से बताएंगे। तो अगर इनके बीच की दूरी r है और इनके द्रव्यमान m1 और m2 है, तो बल जो है वो हो जाएगा F = G m1 गुणा m2, ये समानुपाती हो गया, और बटा ये r² इनके बीच की दूरी हो गई। तो इस प्रकार लगने वाले बल के विषय में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वह सूत्र लिखिए जो उस सूत्र को लिखिए जो यह प्रकट करता हो कि पृथ्वी के तल पर रखी हुई किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा। यानी पृथ्वी जैसे कि सारी वस्तुएं एक दूसरे को आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती हैं, तो ऐसे पृथ्वी भी अपनी सतह पर रखी हुई किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, केंद्र की ओर। तो उस बल के परिमाण का सूत्र लिखने के लिए कहा है। तो मान लीजिए कि ये पूरा पृथ्वी है और इसकी इस सतह पर कोई ये वस्तु रखी हुई है यम द्रव्यमान की, और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है या ME है, और इसके केंद्र ये है, यहाँ से इसकी दूरी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी RE के बराबर। तो अब उस बल का, जिस बल से पृथ्वी m द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, उस सूत्र को लिखना है। तो क्लियर बात है कि F बराबर हो जाएगा G ME × M अपान RE²। ये उसी सूत्र के हिसाब से है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ G जो है, कैपिटल G जिसे हम देख रहे हैं, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसको हम लोगों ने जब अध्ययन किया था उसी समय पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो G बराबर होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। ये तो ये जो है उसकी वैल्यू होती है। कहीं भी देखेंगे ये G
इसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न हम लोगों का जो है वो है पेज नंबर 136 पर। जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा भी है और उसको हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। इसको हम प्रश्न नंबर 3 से इंगित करेंगे। पेज नंबर है आपका 136 है, लेकिन हम इसको प्रश्न नंबर 3 से इंगित करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि आप मुक्त पतन से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो मुक्त पतन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो इसे हम लोग मुक्त पतन कहते हैं, और ऐसी स्थिति में वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाता है। ध्यान देना, द्रव्यमान नहीं, शून्य होगा, उस वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो जो इसमें मुक्त पतन हम लोगों ने अपने वीडियो में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे है, फ्री फॉल, मुक्त पतन। तो कोई वस्तु कहीं भी हो, अगर इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत इसकी गति होती है, गुरुत्वीय त्वरण। और ये कोई वस्तु है और ये नीचे को गति कर रही है, तो इसे हम मुक्त पतन कहते हैं। अर्थात मुक्त पतन किसी वस्तु का वह गिरना होता है जो वस्तु पृथ्वी के केवल गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती है। ऐसी दशा में हम उसे मुक्त पतन कहते हैं। और यहाँ पे ये माना गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगाया गया घर्षण बल शून्य है, और ऐसी दशा में समान दूरी से गिराई गई वस्तुएं समान समय में पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उनका द्रव्यमान चाहे जो हो। इसके लिए हम लोगों ने न्यूटन की कणिका का, न्यूटन के जो हीरे को गिरा मणिका प्रयोग उन्होंने किया था कि एक निर्वात नली में हीरे का टुकड़ा और चिड़िए के पंख को गिरा करके देखा उन्होंने। तो जबकि हीरे का टुकड़ा द्रव्यमान अधिक है, भारी भी है, लेकिन दोनों समान समय में नीचे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 हो गया जिसमें मुक्त पतन है। और प्रश्न नंबर 4 है कि आप गुरुत्वीय त्वरण से क्या समझते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण से क्या समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, यानी आपको बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जिस त्वरण से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, यानी अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत वस्तु की गति जो होती है वो त्वरित गति होती है, यानी उसका वेग जो है लगातार बढ़ता जाता है। इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा है कि जिस त्वरण से कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर पृथ्वी द्वारा खींची जाती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसका मान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से अंदर की ओर जाएंगे तो घटेगा, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर उठेंगे तो घटेगा, पृथ्वी पर जो है भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो प्रभावित होगा, दक्षिण की ओर जाएंगे तो प्रभावित होगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति से भी प्रभावित होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हम लोगों के हो गए, और अन्य प्रश्न जो है हम लोग आगे की अंक में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपकी पुस्तक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उदाहरण, उनको भी अगर आप हल करें और जो टॉपिक जहाँ पे स्टेप ना समझ में आए
तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों का अध्ययन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगले पेज पर जो है पेज नंबर 138 पर 2 क्वेश्चन और हैं, तो उनको हम लोग अपने अगले अंक में हल करेंगे। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन जो हैं 8-10 क्वेश्चन हैं जो नीले रंग के प्रिंटिंग में छपे हुए हैं, और बाकी तब जो है आती है हम लोगों की एक्सरसाइज। तो अन्य प्रश्न जो है हम लोग अपने अगले अंक में पढ़ेंगे।